वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा, कल कोर्ट में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का हिंदू पक्ष ने किया दावा। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा, वजू खाने में 12 फीट 8 इंच व्यास का मिला शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को तुरंत सील करने के आदेश दिए। जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को सौंपा जिम्मा। वाराणसी में हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष के वकील ने किया खारिज, कहा ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग मिलने की खबर पर आज तक से बोले ओवैसी, वो मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने हिंदू पक्ष के दावे को निजी बताकर झाड़ा पल्ला, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वजू पर लगी पाबंदी। ज्ञानवापी मामले पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, सर्वे के खिलाफ कल सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, सत्य ही शिव, सच को कितना भी छिपा ले सामने आ ही जाता। ज्ञानवापी पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कोर्ट जो कहेगा उसके मुताबिक होगा पालन। ओवैसी के बयान की यूपी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने की निंदा, कहा ओवैसी का बयान विभाजित करने वाला। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अब 20 मई को होगी अगली बहस। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी से लौटने के बाद यूपी में कुशीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बुद्ध परिनिर्वाण स्थली जाकर मत्था टेका। कुशीनगर से लखनऊ पहुंचने पर पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत। सीएम योगी ने कहा, शेषनाग भगवान लक्ष्मण की नगरी में आपका स्वागत है। लखनऊ में योगी कैबिनेट के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक। यूपी में सरकार बनने के बाद दूसरी बार पहुंचे लखनऊ। योगी के मंत्रियों को पीएम देंगे सुशासन का मंत्र, यूपी की खुशहाली के लिए विकास के काम पर जोर। अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों के विरोध का आज चौथा दिन, सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया। कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की नीतियों को बताया कसूरवार, कहा कश्मीरी पंडितों को बचाना है तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बैन लगे। कश्मीर में मौजूदा हालात के लिए महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को कोसा, कहा सरकार को बदलनी होगी, अपना नजरिया बदलना होगा। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कहा अनुच्छेद 370 खत्म होने से बौखलाए हुए हैं ये लोग। फारूक अब्दुल्ला में शिवसेना ने केंद्र को घेरा, कहा फिल्म कश्मीर फाइल्स की वजह से बिगड़ा है माहौल। बांदीपुरा में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, 7 गिरफ्तार, गोला बारूद बरामद। केदारनाथ में अचानक बदला मौसम, मई के महीने में हिमपात, बाबा भोले के भक्त दर्शन के लिए बारिश और ठंड के बीच लाइन में लगे। बद्रीनाथ धाम में 3 किलोमीटर तक लगी श्रद्धालुओं की कतार, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए जुट रहे श्रद्धालु। जम्मू में कटरा के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू, जारी है माता वैष्णो देवी की यात्रा। हिमाचल में कसौली के जंगलों में आग ने मचाई भारी तबाही, काबू के लिए ली गई सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद। राजस्थान के डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पहुंचे राहुल गांधी, सीएम गहलोत भी रहे साथ। 132 करोड़ के पुल का किया अनावरण। राजस्थान के स्वास्थ्य व्यवस्था की राहुल गांधी ने की तारीफ, कहा देश में सबसे बेस्ट राजस्थान का हेल्थ मॉडल। राजस्थान में सांप्रदायिक घटनाओं में तेजी को लेकर वीएचपी ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर दिया धरना, कलेक्टर और एसडीएम के नहीं मिलने से खफा। सीकर में पानी की किल्लत को लेकर कलेक्ट्रेट पर लोगों का प्रदर्शन, ज्ञापन देकर जल्द पानी की सप्लाई की लोगों ने रखी मांग। अलवर में पानी की टंकी पर चढ़े पार्षद हेतराम यादव और स्थानीय लोग, पानी की सप्लाई की मांग के दौरान बिगड़ी तबीयत। मुजफ्फरनगर में किसान नेता गुलाम मोहम्मद जौला के निधन पर बोले राकेश टिकैत, बीकेयू में 2 फाड़ से सदमे की वजह से गई जान। अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल के हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान ने पकड़ा तूल, सिख संगठनों ने जताया एतराज। अमृतसर में कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ प्रदर्शन, सिखों की भावनाएं आहत करने का आरोप। पंजाब के मानसा में बिजली सप्लाई को लेकर किसानों का प्रदर्शन, खेती के लिए बिना कटौती के लगातार 8 घंटे बिजली सप्लाई की मांग की। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में प्याज की सही कीमत न मिलने से किसानों में नाराजगी, किसानों ने बांटा 200 क्विंटल मुफ्त प्याज।
झारखंड के आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीए सुमन कुमार की भी बढ़ाई गई है ईडी की कस्टडी। दिल्ली के सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी की मांग। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने सीएम एलजी को पत्र लिखा। अगरतला में त्रिपुरा के नए सीएम माणिक साहा ने शुरू किया कामकाज। दफ्तर जाकर फाइलें खंगाली। विप्लव की जगह कुर्सी मिली। त्रिपुरा में जिष्णुदेव वर्मा दोबारा बने डिप्टी सीएम। 11 विधायकों ने ली शपथ। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर पर छापेमारी। मामले में मुख्य सचिव के जवाब से राज्यपाल नाखुश। बंगाल पुलिस ने अचानक डाला था रेड। उद्धव सरकार के खिलाफ रालेगांव में अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन। लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग को लेकर 9 अगस्त को उठाएंगे आवाज। समस्तीपुर में बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कहा कांग्रेस चिंतन शिविर नहीं समाप्ति की कर रही है चिंता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर बक्सर जिला अध्यक्ष माधुरी कुमार ने लगाया संगीन इल्जाम। कहा सांसद के गुर्गे और परिवार वाले मुझे भूमिहार होने की वजह से करते हैं टारगेट। मुरैना पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का विरोध। एक महिला के अपहरण के मामले में पीड़ित परिवार ने कार के सामने किया हंगामा। कर्नाटक के कोडागु में बजरंग दल की ट्रेनिंग कैंप पर उठे सवाल। बजरंग दल ने दी सफाई। ट्रेनिंग में इस्तेमाल त्रिशूल और एयरगन से आर्म्स एक्ट का उल्लंघन। दिल्ली के मुंडका में अग्निकांड वाली जगह पहुंची एनएचआरसी की टीम। 13 मई को लगी थी भीषण आग। एमपी के राजगढ़ में दलित की शादी कराने गई पुलिस पर पथराव। 22 पर केस दर्ज। 5 गिरफ्तार। यूपी के बरेली जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम पर लगा 20 लाख रुपए की रंगदारी का आरोप। धूमनगंज थाने में केस में थोड़ा सा कम हुआ तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक 4-5 दिनों तक गिरावट के बाद फिर चढ़ेगा पारा। जैसलमेर में गर्मी का प्रकोप जबरदस्त। दुनिया के टॉप 10 गर्म जिलों में हुआ शामिल। 48 डिग्री तक पहुंचा तापमान। विदर्भ के हिल स्टेशन चिखलदरा में पारा पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस। 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। यूपी के बुंदेलखंड में 50 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। आग बरसने वाली गर्मी से बचने के लिए घरों में सिमटे लोग। झांसी में 47 डिग्री पारा होने से लोग परेशान। गर्मी की वजह से लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी पर असर। बांदा में 50 डिग्री तापमान के बीच बत्ती गुल। भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। राजस्थान के बूंदी में झुलसा देने वाली गर्म से लोग बेहाल। 47 डिग्री पहुंचा है पारा। लुधियाना में 52 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा। 15 मई सबसे गर्म दिन। गुरुग्राम में भीषण गर्मी का टॉर्चर। 46 डिग्री तापमान होने से जीना हुआ मुहाल। इंदौर में गर्मी ने दिखाया तेवर। 43 डिग्री सेल्सियस से लोग परेशान हैरान। ग्वालियर में आग उगलती गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। राहगीरों की मदद के लिए लोगों ने प्याऊ लगाए। एमपी के जबलपुर में 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा। घरों से निकलना हुआ मुश्किल। नोएडा में 81 साल के मशहूर चित्रकार ने 7 साल की बच्ची से किया यौन शोषण। पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा में आशिकी में पागल महिला ने परिवार को खाने में दिया जहर। परिवार के 4 सदस्यों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा में आशिकी में पागल महिला ने परिवार को खाने में जहर दिया। परिवार के 4 सदस्यों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 5 बच्चों के साथ प्रेमी संग आरोपी फरार। मुरादाबाद में वांटेड। बिहार के छपरा में पड़ोसियों में हिंसक झड़प। कूड़ा फेंकने को लेकर बढ़ा विवाद। पहले से जमीन विवाद का भी चल रहा था मामला। भरतपुर में ट्रक में आग लगने से कंपनी के कर्मचारी की हुई मौत। मृतक की 1 महीने पहले हुई थी सगाई। हिसार में मंदिर के पुजारी पर लगा रेप का आरोप। जादू टोना के बहाने रुपए भी ऐठा। केस दर्ज। धौलापुर में दबंगों ने लड़कियों को पीटा। केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अमृतसर में नशे में कार ड्राइवर ने 3 लोगों को रौंदा। हालत गंभीर। आरोपी पकड़ा गया।
हरियाणा के यमुनानगर में 11 युवकों पर जानलेवा हमला, 6 दोस्तों ने भागकर बचाई जान, 5 लोगों के यमुना नहर में डूबने से हो गई मौत। सोनीपत में बेटी का हत्यारा बाप पुलिस के हत्थे चढ़ा, मुर्गियों को दाना नहीं डालने पर पीट पीट कर अपनी ही बेटी की हत्या कर डाली। पलवल में होटल मैनेजर और कैशियर पर फायरिंग, लूटपाट की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गुरुग्राम में गलघोटू गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, 11 मई को लूटपाट को दिया था अंजाम। गुरुग्राम में ठग ठग गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने आरोपी के 7 लाखों के जेवरात किए बरामद। झांसी में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 4 बदमाश घायल। हापुड़ में 8 लाख रुपए का 1 क्विंटल गांजा बरामद, ओडिशा से तस्कर लाया था। विदिशा में 14 लाख की लूट में खुलासा, अनाज कारोबारी के कर्मचारी ने ही बाहर से लोगों को लूटपाट के लिए बुलाया था। भिवानी में सेना की भर्ती शुरू कराने को लेकर सड़कों पर उतरे युवा, सरकार के 2 करोड़ रोजगार के दावे पर सवाल उठाए। हाथरस में एनकाउंटर में 4 क्रिमिनल गिरफ्तार, लूट का सामान भी बरामद। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बिरयानी की दुकान पर शूटआउट, 2 घायल। बंगाल के आद्रा में शूटआउट की गूंज, पुलिस के मुताबिक रेल यार्ड में 4 बदमाशों ने फायरिंग की। हुगली के श्रीरामपुर में कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी किलर फरार, हत्याकांड में हुई थी पेशी। आजमगढ़ में एक युवक की घर के सामने ही गोली मारकर हत्या, विवाह के कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा था घर। इटावा में विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 जिलों की टीम ने डाली रेड, 10 ट्यूबवेल और 10 ट्रांसफार्मर जब्त। जामनगर में ऑनर किलिंग के नाम पर डबल मर्डर, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। बिहार के समस्तीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के एक कार्यक्रम में हंगामा, मंत्री के संबोधन के बाद खाने के लिए टूट पड़े कार्यकर्ता। बिहार के कैमूर में मंडल जेल में एक कैदी की मौत, जेल सुपरिंटेंडेंट पर पीड़ित परिवार ने लगाया आरोप। सुकमा में नक्सलियों के बम बरामद, कोबरा बटालियन ने डिफ्यूज किया। दिल्ली में 10 साल के बच्चे को सेना ने किया सम्मानित, 32 दिनों में 2600 किलोमीटर की तय की यात्रा। ठाणे में गुरु शिष्या ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, शिष्या ने 515 पत्थर के टाइल्स तोड़कर बनाया रिकॉर्ड, किलो की बेड पर लेटे गुरु के ऊपर से गुजर गई 501 बुलेट। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। असम के बक्सा जिले में बेकाबू हुआ हाथी, 55 साल के शख्स को पीट कर मारा। गुवाहाटी में लूट के सामान के साथ नदी में कूदा चोर, एसडीआरएफ ने गांव वालों की मदद से बचाया, बाद में पुलिस को सौंपा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश के साथ गिरे ओले, मौसम ठंडा हुआ। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राज्य स्तरीय जाति आधारित जनगणना पर जल्द बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक। शिमला में बुद्ध पूर्णिमा पर तिब्बती समुदाय ने लगाई प्रदर्शनी, 11वें पंचम लामा को रिहा करने की मांग उठाई। बोधगया में बुद्ध जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु जुटे। बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था का स्नान करने उमड़े श्रद्धालु, सुरक्षा के खास इंतजाम।